राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर, जहां पर कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। तो राव आईएएस कोचिंग सेंटर में भरा सीवर का पानी। बेसमेंट की लाइब्रेरी में कई छात्र पढ़ रहे थे। मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। तो मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से ये बयान सामने निकल कर आया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से ये बड़ा हादसा हो गया है। तो मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। सरकार ने सफाई क्यों नहीं करवाई? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। सफाई ना होने की वजह से यह हादसा हुआ। बीजेपी ने यह बातें कही, भ्रष्टाचार की वजह से यह हादसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान सामने निकल कर आया। तो दिल्ली सरकार पर हमलावर नजर आई भारतीय जनता पार्टी इस हादसे को लेकर। यह दुखद हादसा जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर से यह बड़ी खबर। तो कोचिंग सेंटर में अचानक पानी भर गया जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो देर रात वहां पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया, लेकिन ये दुखद खबर, 3 छात्रों की इस हादसे में मौत हो गई है। कोचिंग सेंटर में अचानक पानी भर गया। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से ये बातें कही गई है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर से ये दुखद खबर, और इस खबर को लेकर पूरी तरह से हमलावर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर नजर आ रही है। यानी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीरें जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से तीनों छात्रों के शवों को निकाला गया, कुछ छात्रों ने अपनी जान बचाई। तो कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का ये पूरा मामला, जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में ये दुखद हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर में अचानक से ये पानी भर गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई है। कोचिंग सेंटर के मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में इस जांच को लेकर रिपोर्ट मांगी है। तो राउस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से यह बड़ा हादसा। दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। वहीं इसमें मकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। तो बेसमेंट में पानी भरने की वजह से यह दुखद हादसा हुआ। 3 छात्रों की इसमें मौत हो गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर से ये बड़ी खबर। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से पोस्ट भी किया गया, इस हादसे से जुड़ा हुआ ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह से वहां पर देर रात रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया, उसकी तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। ये हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है, जिसके चलते आज राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से बेसमेंट में पानी भरने से एक प्रसिद्ध कोचिंग क्लासेस में वहां पर कम से कम 2 बच्चियों की जान चली गई है, ये खबर सामने आ रही है। वहां पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के और अन्य लोग उन लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए, ये लो लाइन एरिया है और यहाँ पे पूरा पानी बाहर निकलता है इस लैंड से। यहाँ पे सडनली एक पॉइंट पे ड्रेन या सीवर कुछ तो फ्लैश टूटा है, जिसके कारण पानी सडनली बेसमेंट में गया है और उससे वहाँ पे बच्चे बेसमेंट में थे, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी तो पुलिस ने हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, लेकिन सारी टीम लगी हुई है और आशा करते हैं जल्द से जल्द सारी चीज़ें ठीक हो। देखिए, राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों।
तो देखिए, दुखद हादसा जिसके बारे में लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक जानकारियां पहुंचा रहा है और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन 3 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। देखिए, बहुत दुखद हादसा तब हुआ जब रात में 7 बजे के करीब अचानक एक सीवेज लाइन की पाइप फट जाता है और फटने के बाद उसमें बेसमेंट में पानी भर जाता है। करीब उसमें 12 से 15 बच्चे थे, जिसमें से 4-5 बच्चे जो है इनिशियली भाग निकलते हैं, 8 बच्चे फंस जाते हैं। 8 में से रेस्क्यू करके 5 को बचाया जाता है और 3 की मौत हो जाती है। लेकिन दुखद ये है कि जो राउज IAS सर्कल का जो दफ्तर है, उनमें बेसमेंट के अंदर बृहद पैमाने पर पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा था, जो MCD के नियम के खिलाफ था और इलीगल तरीके से वहां पे लाइब्रेरी उन्होंने बेसमेंट में बना रखी थी, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़के की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए 2 लड़कियों और 1 लड़के की मौत हो गई है। कृष्ण मोहन, आप जहां पर ये दुर्घटना हुई है वहां पर कल मौजूद थे, देर रात तक आपने तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई। किस तरह की तस्वीरें थी, कैसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया? क्योंकि मैं तस्वीरों में देख सकती हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम लोग मौजूद थे, बांसुरी स्वराज भी तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या कांग्रेस के लोग थे, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। वहां का मंजर इतना खतरनाक था कि अभी सुबह 6 बजे तक 6:20 तक वहां से जल निकासी का काम चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि बेसमेंट में 4 अगर वाटर कूलर लगाया गया और उसके बाद भी अगर 9 घंटे में वहां से गंदा पानी न निकल पाया, तो आप समझ सकते हैं कि किस हाल में उन बच्चों की जान फंसी हुई थी। जो बच गए वो मुकद्दर के सिकंदर थे और जिनकी जान चली गई उनकी तकदीर खराब थी। और एक तरीके से कहूं कि पूरा सिस्टेमिक फेल्योर था, जिसमें नगर निगम, दिल्ली सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। वहां पे स्थिति ये है कि अपनों के बिछड़ने के गम में लोग वहां पे सड़क पे बैठे हुए हैं और हर व्यक्ति को एक गुनाहगार की नजर से देख रहे हैं कि शायद अगर ये चाहते तो हमें बचा सकते थे, लेकिन एक पत्रकार की वहां पे भूमिका क्या है, हम किसी को कैसे बचा सकते थे? क्योंकि जब हमें जानकारी मिली, हम वहां पे मौका पे पहुंचे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि घटना 7 बजे की थी और रेस्क्यू करने वाले लोग वहां पे 9 बजे पहुंचे। बिल्कुल, देखिए ये देरी भी सामने निकल कर आ रही है, जो आखिर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार आखिर कौन है। हालांकि देखिए, मंत्री आतिशी की तरफ से सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है, लेकिन 3 लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी है। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन, विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।